नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आज के कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। बिहार चुनाव से बड़ी खबर। 5 घंटे तक स्ट्रांग रूम में हुई हेराफेरी। डीएम ने भी लिख दी चिट्ठी। डीएम साहिब ने चुनाव आयोग को चिट्ठी लिख दी कि चुनाव रद्द कीजिए। 5 घंटे तक जो स्ट्रांग रूम के अंदर हेराफेरी अफसर कर रहे थे, वह क्या कर रहे थे? 5 घंटा तक ईवीएम में छेड़छाड़ कर रहे थे। ईवीएम में वोट हेराफेरी हो रही थी। क्या हो रही थी, इस बात का जवाब नहीं मिल रहा है। लेकिन बिहार के अंदर एक हलचल तेज हो गई है कि आखिर जहां पर ईवीएम रखा है वहां पर सीसीटीवी कैमरा बंद करके वह अधिकारी 5 घंटे तक क्या कर रहे थे, वह अनजान लोग उसके अंदर। यानी कि चुनाव आयोग, जिसको केचुआ कहा जा रहा है, वह अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगा और बिहार की जनता उनके स्वागत के लिए पूरी तरह से तैयार है। पूरे देश और विदेश की खबरें, नजरें हमारे देश के इस बिहार चुनाव पर है और 5 घंटे तक स्ट्रांग रूम के अंदर हेराफेरी करना, इससे यह पता चलता है कि नरेंद्र मोदी सरकार और चुनाव आयोग कितने निचले स्तर तक गिर गए हैं। लेकिन क्या रद्द होगा बिहार चुनाव? क्योंकि चुनाव आयोग को डीएम ने खत लिखा। डीएम जिले का मालिक होता है। अगर डीएम ने खत लिखा है तो डीएम लोगों के विरोध के बाद और सच्चाई पकड़ी गई है तब खत लिखा है, तो कहीं यह डीएम का खत भी एक धोखा तो नहीं हो जाएगा? क्योंकि यह तो एक सोची समझी रणनीति के तहत वोट चोरी की जा रही है। 77 लाख वोट एक्स्ट्रा पड़ जाने के बाद भारतीय जनता पार्टी और चुनाव आयोग ने सपने में नहीं सोचा था कि 77 लाख वोट एक्स्ट्रा पड़ जाएगा और वही वोट, इनके वोट चोरी और एसआईआर पर भारी पड़ रहा है। बिहार का 77 लाख वोट। अब ऐसे में हेराफेरी की कोशिश नाकाम होती हुई नजर आ रही है। लेकिन चुनाव आयोग कितना मदद पहुंचा पाता है, भाजपा को यह देखना बड़ी महत्वपूर्ण होगा। लेकिन दूसरी तरफ बिहार में वोट चोरी मोदी ज्ञानेश दोनों को उल्टा पड़ रहा है, क्योंकि रिजल्ट फाइनल होते होते बिहार की जनता से भी मुकाबला है अभी इनका। अगर इधर हेराफेरी हुई, गड़बड़ी हुई, तो उधर बहुत बड़ी तैयारी चल रही है। इससे कैसे निपटेगा? लोग वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे लगा रहे हैं और यह केचुआ अपनी आदतों से बाज नहीं आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी और मोदी और शाह की जमीन खसकती हुई नजर आ रही है। लेकिन नीतीश इंडिया गठबंधन में हो गए फाइनल। ढोल नगाड़े के साथ पार्टी शुरू। नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन के साथ खड़े हो गए हैं अब और डील फाइनल हो गई है, ऐसा कहा जा रहा है। अब वह शाम होते होते पता चल जाएगा अपने आप कि क्या होता है, नहीं होता है। कुछ देर का इंतजार। लेकिन ढोल नगाड़े बजने शुरू हो गए हैं और पार्टी शुरू हो गई है इंडिया गठबंधन की, ऐसा कहा जाए। लेकिन बिहार में नीतीश ने काउंटिंग से पहले लालू को भेजा संदेश, सरकार की करे तैयारी। यानी कि नीतीश कुमार ने यह संदेश भेज दिया कि सरकार बनाने की तैयारी की जाए। यानी कि नीतीश कुमार मोदी और शाह को असली राजनीतिक हैसियत दिखाने के लिए तैयार हो गए हैं। टाइगर जिंदा है पोस्टर के साथ। यानी कि नीतीश कुमार 10वीं बार पलटी भी मारने जा रहे हैं और 10वीं बार मुख्यमंत्री भी बनने जा रहे हैं। इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता। और नीतीश कुमार ही घोषणा करेंगे कि तेजस्वी यादव सीएम हो गया आगे जाकर के। लेकिन नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी और अमित शाह को सीएम बनकर के दिखाएंगे कि देख लो, नीतीश ही सरकार। भाजपा के पैर नहीं जमने देंगे, उखाड़ फेंकेंगे। लेकिन दूसरी तरफ बिहार की जनता हो गई तैयार। मोदी चेहरा कैसे दिखाएंगे? वोट चोरी तो पकड़ी गई। बिहार की जनता पूरी तरह से तैयार है इनके स्वागत करने के लिए कि आओ इस बार हम तुम्हारी स्वागत लाठी डंडे से करते हैं। क्यों? कि तेजस्वी यादव ने कहा कि हेराफेरी करने की कोशिश की तो नेपाल भी हो जाएगा बिहार में। और यह इस चुनौती को स्वीकार कर पाना चुनाव आयोग चाहे मोदी शाह के लिए इतना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यह डरपोक लोग हैं और डरपोक दुम दबा के पहले भागता है। जिस प्रशासन के दम पर उछल रहे थे, यह भूल गए
कि वह प्रशासन इसी देश की जनता के बीच से आया हुआ है। उसके भी बेटों ने, उसके भी परिवार ने वोट तो दिया होगा, और लाजमी है कि जब वह बेरोजगार है तो मोदी को नहीं दिया होगा। इस बात से तो इनकार नहीं कर सकते। अब बिहार की जनता के वजह से बहुत कुछ इरादे मोदी और शाह के फेल हुए हैं। जो परिणाम आ रहे हैं, यह परिणाम बहुत बेहतर इंडिया गठबंधन के पक्ष में आ सकते थे, लेकिन वोट चोरी का ऐसा एक नंगा नाच खेला गया चुनाव आयोग और भाजपा के द्वारा, जो इस देश के लोकतंत्र और संविधान को तार तार कर दिया। इतिहास के पन्नों में काले अक्षरों में यह ज्ञानेश कुमार या मोदी शाह लिखे जाएंगे। इनके नाम से भी नफरत इस देश के अंदर हो गई। पहला ऐसा प्रधानमंत्री और गृह मंत्री इस देश का और चुनाव आयोग है जिसके नाम से नफरत हो रहा है, क्योंकि इनके चाल चरित्र और चेहरे देश के सामने आ गए हैं। आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, खबरों पर नजर बनाए रखिए, और आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए। अपने दोस्तों को भी कहिएगा चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी और खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।